ये कहानी है सर्गेई पोनोमारेंको की। कहानी कुछ यूँ है कि 2006 में 23 अप्रैल का दिन था जब यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर एक अजीब आदमी दिखाई दिया। ये आदमी कहाँ से आया था ये किसी को पता नहीं था, और ये अजीब इसलिए था क्योंकि इसके कपड़ों का जो फैशन था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। ये साल 2006 था, लेकिन इसने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे वो 60 के दशक में पहने जाने वाले कपड़ों की तरह लग रहे थे, और लगभग 50 साल पुराने मॉडल का एक कैमरा इसके गले में लटक रहा था। तो लोगों ने जब इसको पहले देखा तो उन्होंने समझा कि ये शायद कोई एक्टर है या कुछ और, लेकिन जब कुछ देर बीती तो लोगों को ये आदमी कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि ये जिस जगह पर दिखाई दिया था उसी के आसपास भटक रहा था और काफ़ी परेशान भी लग रहा था जैसे ये अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने का प्रयास कर रहा है और ये शायद रास्ता भटक गया है या भटक कर किसी जगह पर आ गया है। तो जब काफ़ी देर बीत गई तो फिर जो लोग देख रहे थे उनको कुछ शंका हुई, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और पुलिस को देखकर ये आदमी को कुछ राहत मिली थी। तो पुलिस जैसे ही इसके पास आई, ये खुद पुलिस की तरफ बढ़ा, परेशान था। तो पुलिस ने फिर इससे पूछना शुरू किया कि आप कौन हैं। तो इसने अपना नाम बताया, सर्गेई पोनोमारेंको। इसके बाद जब पुलिस ने इससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो हैरानी की बात ये थी कि इस इंसान को भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो पुलिस ने फिर इससे इसका कोई आईडी कार्ड मांगा। इसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, उसमें इसका नाम लिखा हुआ था और इसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। लेकिन जो हैरानी की बात थी वो ये थी कि इसमें इस इंसान की जन्मतिथि 1938 लिखी हुई थी और ये साल 2006 था, लेकिन इस इंसान की उम्र 30 साल से ऊपर नहीं लग रही थी। और ये जो इसका आईडी कार्ड था ये सोवियत संघ के ज़माने का था और 2006 में सोवियत संघ टूट चुका था। तो अब इस तरह के आईडी कार्ड नहीं बनते थे, मान्य भी नहीं थे। तो पुलिस को फिर लगा कि शायद इसको कोई दिमागी दिक्कत है, मानसिक रूप से कुछ परेशान है। तो पुलिस इसको अपने साथ लेकर गई। अब चूँकि ये कोई अपराधी था नहीं और इसने कोई क्राइम किया नहीं था, इसलिए पुलिस इसको थाने में या जो इनका पुलिस स्टेशन था उसमें नहीं रख सकती थी। पुलिस ने फिर इसको एक सामान्य से होटल में एक कमरे में ठहराया और एक पुलिस वाले को इसकी निगरानी करने के लिए लगाया। तो अब जब पुलिस को लगा था कि ये दिमागी रूप से कुछ परेशान है, तो उन्होंने फिर एक मनोचिकित्सक जिनका नाम था पाब्लो कृतिकोव, इनको बुलाया इस आदमी का परीक्षण करने के लिए कि ये वाकई में दिमागी रूप से परेशान है या कुछ नाटक वगैरह कर रहा है। तो पाब्लो कृतिकोव आए, उन्होंने इसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में इसने सारी बातें विस्तार से बताई और जो बातें इसने बताई थी उसे सुनने के बाद इन मनोचिकित्सक और बाकी के पुलिस वाले सबकी हैरानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसने बताया कि ये 1958 के साल में यहाँ कीव में ही रहा करता था और ये एक दिन अपनी मंगेतर जिसका नाम वैलेंटीना क्यूरिस था उसके साथ घूमने कीव में बाहर निकला हुआ था। जब ये घूम रहा था तो इसने कैमरा लिया हुआ था चूँकि, और ये अपनी मंगेतर का फ़ोटो भी खींच रहा था। फ़ोटो भी इसने दिखाया, जो अपनी मंगेतर का फ़ोटो खींचा था उसमें एक लड़की थी, उसने भी कपड़े उसी ज़माने के पहने हुए थे। और ये पुलिस वालों ने और मनोचिकित्सक ने नोट किया था कि इसका जो बात करने का तरीका था पोनोमारेंको का, ये उसी दौर का था जिस दौर की ये बात कर रहा था, और इसके कपड़े छोटी से छोटी चीज़ भी उसी दौर की थी। इस दौर का कोई भी सामान उसके पास नहीं था। तो फ़ोटो इसने दिखाया। फिर आगे इसने बताया कि फ़ोटो लेने के बाद ये दूसरा फ़ोटो अपनी मंगेतर का लेने जा रहा था कि अचानक इसको आसमान में एक अजीब चीज़ दिखाई दी। ये अजीब चीज़ एक घंटी के आकार की थी और इसने चूँकि हवाई जहाज़ ही देखे थे आसमान में उड़ते हुए, और ऐसी अजीब चीज़ उड़ती हुई आसमान में इसने आज तक नहीं देखी थी। तो फिर इसको उत्सुकता हुई, इसके पीछे ये गया और इसने इसका फ़ोटो खींचने की कोशिश की, जो घंटी जैसी चीज़ आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी।
लेकिन जैसे ही इसने इस घंटी जैसी चीज़ का फ़ोटो अपने कैमरे में कैद किया, अचानक जाने क्या हुआ कि इसके आसपास का जो माहौल था वो बदलने लगा। बड़ी तेज़ी के साथ जो भी इसके आसपास की इमारतें थी या जो कुछ भी था वो सब कुछ बदल गया और इसने अचानक अपने आप को एक बिल्कुल ही नई जगह पर खड़े पाया। ये वही वक्त था जब ये प्रकट हुआ था 2006 में कीव में। और अब चूँकि ये अचानक से इसके आसपास का माहौल बदल गया था तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, और ये अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था जब पुलिस जाकर इसके पास पहुंची। इसने फिर बाद में, अब जब ये बात सारे पुलिस वालों ने और मनोचिकित्सक ने सुनी तो उनको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। इसने वो फ़ोटो भी दिखाई जो इस घंटी जैसे ऑब्जेक्ट का इसने अपने कैमरे में कैद किया था। अब जब ये चीज़ सारे लोगों के सामने आई तो इनको लगा कि ये कोई यूएफओ है, एक उड़न तस्तरी जो एलियन के थ्योरी से संबंधित होती है। लेकिन पुलिस वालों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यूएफओ दिखाई दे और आदमी जाकर उसकी फ़ोटो खींचे, फिर अचानक वो 1958 से 2006 में पहुंच जाए। तो उनको लगा कि कुछ दाल में काला है, कोई साजिश वगैरह कुछ। तो ये जो फ़ोटो इसने दिखाए थे, इनकी पड़ताल करने के पीछे पुलिस लग जाती है। फिर ये फ़ोटोग्राफ लेकर, चूँकि एक पोलारॉइड कैमरा था जिसमें तुरंत ही फ़ोटो खींचने के बाद निकल आता है फ़ोटो बाहर, तो ये कैमरा और ये फ़ोटोग्राफ जो थे इनको लेकर फिर ये गए एक फ़ोटोग्राफी के एक्सपर्ट के पास। ये फ़ोटोग्राफ़र था एक, और फ़ोटोग्राफी के बारे में इसको पुराने कैमरों के बारे में, नए कैमरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी थी। इसका नाम था वादिम पोजमर। तो वादिम पोजमर के पास पुलिस पहुंचती है और जो फ़ोटो निकाले थे घंटी जैसे ऑब्जेक्ट के वो दिखाए जाते हैं, रील दिखाई जाती है, कैमरा भी दिखाया जाता है। तो जब वादिम ने इस कैमरे को और रील को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि ये जो कैमरा था और जो रील थी ये 1970 के बाद से नहीं बने थे। लगभग 30-35 साल पहले ये दोनों चीज़ें बनना बंद हो गई थी। तो अब चूँकि इसकी रुचि थी कैमरे में और रील में, तो इसने बड़े गौर से देखा। ये काफ़ी खुश भी हुआ क्योंकि ये जो कैमरा था और रील थी इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इसने कहा कि ये एक बहुत ही अजीब बात है, और ये जो रील है कैमरे में इसको भी आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। तो फिर इसने ले लिया जो रील थी और जो फ़ोटोग्राफ था उसका परीक्षण करने के लिए पुलिस चली गई, और इसको जाकर फिर उसी कमरे में ठहरा दिया गया जहाँ पर इसको रोका गया था, सामान्य से होटल के कमरे में। पुलिस वाला फिर वहीं पर तैनात कर दिया गया। 23 अप्रैल के दिन ये इंसान मिला था, और ये 25 अप्रैल की तारीख थी जब वादिम पोजमर ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और इसने जो कुछ पाया था वो बताने के लिए पुलिस को फ़ोन किया। लेकिन जो सर्गे पोनामरेन्को था ये मौजूद ही नहीं था, ये गायब हो चुका था। अब हुआ ये था कि जब इसको छोड़ने के बाद एक पुलिस वाला इसके कमरे के बाहर खड़ा रहा, तो जिस होटल में ठहराया गया था और ये जो माला था, जिस फ्लोर पर ये कमरा था पोनामरेन्को का, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं था, ये काफ़ी ऊपर था ग्राउंड फ्लोर से, और इसमें एक ही रास्ता था अंदर जाने का और बाहर आने का, वो था कमरे का दरवाज़ा। कोई खिड़की या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये पोनामरेन्को निकलकर भाग सकता था। और दरवाज़ा जो था वहाँ पर एक पुलिस वाला पहले से ही तैनात था, और साथ ही साथ ये जो लॉबी थी यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। तो पुलिस वाले ने जब सुबह ये दरवाज़ा खोला इसके कमरे का, तो अंदर पोनामरेन्को नहीं मिला। काफ़ी ढूंढा गया, उसके बाद भी नहीं मिला। किसी ने कमरे से बाहर निकलते हुए इसको नहीं देखा था, और दूसरी तरफ से कूद कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर जो सीसीटीवी लगी थी उसको भी देखा गया, उसमें भी इसके बाहर आने का कोई सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अब ये एक अबूझ पहेली बन गई थी पुलिस के लिए। तो पुलिस ने फिर, अब लगा पुलिस को कि ये कोई बहुत ही चालाक मुजरिम है, तो पुलिस ने फिर इसका खोजबीन करना आगे शुरू किया।
पुराने रिकॉर्ड निकाले जाने लगे। फिर जाकर इसका एक रिकॉर्ड मिलता है जो 1958 के साल में एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी गई थी इसी सर्गे पोनोमारेंको के नाम से, लेकिन ये वही पोनोमारेंको था या कोई और था, इसे पक्का करना था। तो फिर ये जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी इसमें दर्ज करने वाले का नाम भी पता था, लिखा हुआ था। तो पुलिस ने इसी नाम और पते को लेकर आगे अपनी जांच बढ़ाई। फिर ये वहाँ पर पहुँचे जहाँ का पता लिखा हुआ था। पता इसमें लिखा हुआ था एक लड़की का, वैलेंटीना क्यूरिस, और इसकी जो मंगेतर थी पोनोमारेंको की, उसका भी नाम यही था। तो ये वहाँ पर पहुँचे, फ़ोटोग्राफ भी थे इनके पास जो वैलेंटीना क्यूरिस के पोनोमारेंको ने दिखाए थे जब ये बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पर गए तो उनको वैलेंटीना क्यूरिस भी मिल गई। और जो वैलेंटीना क्यूरिस थी ये एक 74 साल उम्र की महिला थी। पुलिस ने जब फ़ोटो दिखाए तो इसने स्वीकार किया कि हाँ ये इसके ही फ़ोटो है, यानी कि 2006 में जो आदमी फ़ोटो दिखा रहा था यह अब 74 साल की महिला बूढ़ी हो चुकी थी। तो अब पुलिस ने फिर इनसे बातचीत करनी शुरू की, क्योंकि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो वैलेंटीना क्यूरिस ने फिर अपनी एल्बम दिखाई, उसमें पोनोमारेंको के फ़ोटो थे कई सारे, और ये जो फ़ोटो दिखाया था इन्होंने, इसकी एक और कापी उसके पास थी। तो वैलेंटीना क्यूरिस ने भी ये कहानी बताई, जैसा कि पोनोमारेंको ने बताया था कि ये उसकी फ़ोटो खींच रहा था, अचानक उसे कोई चीज़ दिखाई दी और वो उसके पीछे गया, फिर वो दोबारा नहीं मिला, लेकिन वो लौट कर आया। और जब ये लौट कर आया तो ये साल था 1970 का। 1970 के साल में सर्गे पोनोमारेंको वापस आता है और ये वैलेंटीना क्यूरिस से मिलता है। मिलने के बाद ये बताता है कि इसको टाइम पोर्टल के कुछ राज मिल गए थे, टाइम पोर्टल के बारे में इसको जानकारी हो गई थी, और उन टाइम पोर्टल के माध्यम से इसने कई समय काल की यात्रा की है। जब 1970 में ये मिला सर्गे पोनोमारेंको वैलेंटीना क्यूरिस को, तभी इसने ये फ़ोटोग्राफ दिया था। और इसमें एक फ़ोटोग्राफ ऐसा भी था जो इसने बताया था कि सन 2050 का फ़ोटोग्राफ है। इस फ़ोटोग्राफ में जो कीव का ये एक, कीव के बाहर एक नदी या समंदर उसके सामने ये खड़ा हुआ था जब ये फ़ोटो खींचा गया था। इस फ़ोटोग्राफ में पोनोमारेंको उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था, और इसके पीछे का जो नज़ारा था वो भी कीव की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि बदला हुआ लग रहा था। तो अब ये एक और हैरानी की बात, इसने जैसा कि बताया था वैलेंटीना क्यूरिस को कि ये कई समय काल की यात्रा करता रहा है, और 2050 की भी इसने यात्रा की है। 2050 के बारे में भी कई बातें इसने बताई थी वैलेंटीना क्यूरिस को। तो अब खैर पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच आगे बढ़ाई, और जब जांच आगे बढ़ाई तो इसी यूक्रेन टीवी के एक आर्काइव जो पुरानी फाइलें होती हैं उनमें इनको एक वीडियो टेप मिलता है पुलिस को। और ये वीडियो टेप भी हैरानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला था, क्योंकि इस वीडियो टेप में सर्गे पोनोमारेंको था और ये अपना इंटरव्यू दे रहा था। ये बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था और इंटरव्यूअर को सारी बातें बता रहा था। ज़्यादातर बातें ये भविष्य की तकनीक के बारे में बता रहा था कि आगे चलकर दुनिया कैसी होने वाली है। और ये जो इंटरव्यू हुआ था ये 1970 में हुआ था। तो इसने बताया कि भविष्य में सभी लोगों के पास सेलफ़ोन होंगे, मोबाइल फ़ोन, और इसने माइक्रोवेव तकनीक के बारे में भी बताया जो खाना पकाने के लिए उपयोग की जाती है। माइक्रोवेव तकनीक उस समय मौजूद नहीं थी। तो अब ये पूरा इंटरव्यू का वीडियो भी पुलिस ने देखा, लेकिन जैसा कि जाहिर है कि सर्गे पोनोमारेंको कैसे टाइम ट्रैवल कर रहा था, वो वाकई में पोर्टल से टाइम ट्रैवल कर रहा था या कोई और बात थी, और कहाँ कहाँ की किस किस समय काल की यात्रा उसने की थी, और इस समय सर्गे पोनोमारेंको कहाँ है, इस बात का आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। ये सारी बातें बिल्कुल राज हैं।
और यूएफओ दिखाई देने के बाद इसने टाइम ट्रेवल कैसे किया था, ये भी इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई है। अब इसके बारे में दो बातें। कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं कि एक अफवाह है और बिल्कुल ही एक झूठी कहानी है, तो उनका भी कहना गलत नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि एक सच्ची घटना है। खैर, यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, लेकिन सुनने के लिहाज से दिलचस्प है कहानी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की कहानी सर्गेई पोनोमारेंको के टाइम ट्रेवल की। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।